नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। चलिए भोपाल से खबर आपको बताते हैं, जहां युवक का बाइक पर स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ है। अन्ना नगर से चेतक ब्रिज के बीच स्टंटबाजी का ये वीडियो। खड़े होकर ये बाइक चला रहा था युवक। बाइक पर नहीं लगी थी नंबर प्लेट। स्टंट के दौरान बाइक सवार का बैलेंस भी बिगड़ गया। तो आपको बता दें, भोपाल से खबर है, बाइक पर नहीं लगी थी नंबर प्लेट और बाइक सवार का बैलेंस भी यहां पर बिगड़ गया है। स्टंट के दौरान बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ा। युवक का बाइक पर स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ है। देखिए कितना खतरनाक ये स्टंट है। खुद की तो जान खतरे में है ही, और अगर गिरते गिरते किसी और से अगर जा भिड़े तो उसकी भी जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन इस सब के बारे में सोचेगा कौन? आज की जो पीढ़ी है उसे ये सोचना चाहिए। आए दिन इस तरह की जो स्टंटबाजी। ये वीडियो वायरल हुआ है और अन्ना नगर से चेतक ब्रिज के बीच ये स्टंटबाजी का वीडियो है। खड़े होकर यहाँ ये युवक बाइक चला रहा था। बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। ये यातायात नियमों का सरेआम खुलेआम उल्लंघन बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 23 फरवरी से आगाज होने जा रहा है। बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा। पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका का अभिभाषण होगा और 24 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि यह बजट नई थीम और 2047 के विकसित भारत विजन के अनुरूप होगा। यह बजट नई थीम और विजन के साथ तैयार किया गया है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस के आरोप पर उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है। सरकार विकास के काम कर रही है, जो विपक्ष के लोगों को पच नहीं रहा। वहीं कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं, जिस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास ठोस मुद्दे नहीं है। कुल मिलाकर बजट से पहले सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। नई थीम और नए विजन के साथ ये बजट आएगा, ये कहा है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने। सरकार लगातार विकास के काम कर रही है, ये भी उन्होंने कहा। विपक्ष सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर फोकस होगा। और सत्र से पहले ही यहां पर जिस तरीके से सियासी घमासान दिखाई पड़ रहा है, 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू होगा। 24 फरवरी को पेश होगा बजट। माना 24 तारीख को बजट है, ठीक है, और 23 तारीख को बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। संभावना है कि 24 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तीसरा बजट प्रस्तुत करेगी। पहला बजट ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित था। दूसरा बजट गति की रणनीति पर आधारित था। गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस गति की रणनीति के माध्यम से ज्ञान का कल्याण किया जाएगा, इस पर यह आधारित था। और इस बार एक कुछ नए थीम के साथ, नए विजन के साथ हम आगे बढ़ते हुए इस बजट को, तीसरे बजट को प्रस्तुत करेंगे। 2047 तक भारत जैसे विकसित भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 की ओर हर बजट एक एक कदम की तरह होगा, उसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के रूप में, क्योंकि ये 2047 की योजना लॉन्ग टर्म योजना है। इसमें एक एक कदम की ओर हम बढ़ते हुए एक एक बजट को प्रस्तुत करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तीसरा बजट पेश होने वाला है। पहले बजट में उन्होंने खूब ज्ञान दिया, दूसरे बजट में उन्होंने गति दी, और अब जो देखने मिलता है, ज्ञान और गति के बाद जो प्रदेश को मिला है वो केवल दुर्गति है। आप देखिए गति किस चीज में मिली। प्रदेश भर में भ्रष्टाचार 40%
की कमीशन वाली सरकार बन गई है, उसमें गति मिली। केवल और केवल प्रोपेगेंडा किया गया है। मोदी जी पहले बोलते थे मिशन 2025, फिर उन्होंने बोला विजन 2047। अब ये पहली बार में कह दे रहे हैं छत्तीसगढ़ अंजोर 2047। तो आप कब तक इस तरीके से भविष्य के सपने दिखाते रहोगे? मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बजट सत्र को लेकर सार्थक चर्चा की उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि सभी लोग मिलकर विधानसभा के पटल का उपयोग करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे और बजट को पारित भी किया जाएगा। साथ ही बाकी विधायी कार्य भी होंगे। उन्होंने बताया कि 18 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बजट सत्र विधानसभा का 16 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। इसमें बजट भी आएगा, अनेक प्रकार के और सरकारी बिजनेस भी होगा और मुझे लगता है कि सभी लोग मिलकर विधानसभा के इस मंच का उपयोग करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे, बजट को भी पारित किया जाएगा, बाकी विधायी कार्य भी होगा और मुझे प्रसन्नता है कि सभी लोग मिलकर इस बजट सत्र को भी सफलता की ओर अग्रसर करें। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर INS 24/7 और हरिभूमि ग्रुप जांजगीर चांपा में जिला संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 16 फरवरी को इस विशेष कार्यक्रम में जहां साय सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर खुलकर बात होगी, तो वहीं पर जनता के विभिन्न मुद्दों पर भी सवाल जवाब होंगे। जांजगीर के ऑडिटोरियम जिला पंचायत कार्यालय के पास आयोजित जिला संवाद में पक्ष और विपक्ष के धुरंधर एक मंच पर मौजूद होंगे, जो INH और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के तीखे सवालों का जवाब देंगे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गुरु कुशवंत साहिब शामिल होंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष नारायण चंदेल, लोकसभा सांसद कमलेश जांगड़े, खनिज विकास निगम अध्यक्ष सौरभ सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष गगन जयपुरिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश, अकलतरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, जांजगीर विधायक व्यास कश्यप मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान जिले के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा। शिवपुरी के करेरा में वकील की हत्या के विरोध में मध्य प्रदेश के वकील हड़ताल पर हैं। दोपहर 12:30 बजे वकीलों ने कोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और वकीलों ने करेरा पुलिस का पुतला दहन किया। एडवोकेट संजय सक्सेना की हत्या के बाद हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ के वकील एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि उनकी मांग पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वकीलों ने 7 दिन में मांग पूरी न होने पर भोपाल में प्रदर्शन का ऐलान किया है। क्या है कि अधिवक्ताओं पर व्यावसायिक कदाचरण के कारण, व्यावसायिक कार्यों के कारण अक्सर हमले होते आए हैं और इस कारण से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग बार में हर स्तर पर की जाती रही है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा, स्टेट बार काउंसिल के द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भी भारत सरकार से मांग की गई है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यूनिफॉर्मली पूरे देश के अंदर लागू हो। देखिए, कल हमारे करेरा में संजय सक्सेना एडवोकेट की कुछ शूटरों ने निर्मम हत्या की है। इसके पहले भी डबरा में हमारे वकील के साथ कुछ लोगों ने वारदात की थी, जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। हम बहुत वर्षों से स्टेट बार काउंसिल की तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हम प्रयासरत हैं। चलिए बेमेतरा की बात करेंगे, जहां बिजली समस्या को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। आधा दर्जन से अधिक गांव के किसानों ने कलेक्ट्रेट घेरा। सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई बंद करने से नाराजगी दिखाई पड़ी है। फसलों के सूखने से किसान यहां पर चिंतित नजर आ रहे हैं।
तो अन्नदाता परेशान हो रहे हैं और मजबूरन सड़कों पर उन्हें उतरना पड़ा और कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़ा। बेमेतरा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां बिजली समस्या से किसान परेशान हैं और मजबूर होकर के, क्योंकि सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही है पर्याप्त, और उन्हें अब मजबूरी में अपना विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़ा है। तो आधा दर्जन से अधिक गांव के किसानों ने कलेक्ट्रेट को घेरा है। सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई बंद होने से इनमें भारी नाराजगी दिखाई पड़ रही है। अपने गांव में सर जेवरी में बिजली काट रहा है बिना परमिशन, बिना कुछ है के। धान वाला, गेहूं, चना, सरसों जो भी बोए हैं बिजली काटा, तो 40-50 किसान के काट चुके हैं। हम यहाँ पूरा साग भाजी लगाना, कुछ धान भी डाले गए, एक चना, गेहूं, सरसों ये सब चीज ला डाले गए है। तो ये पूरा 4 दिन से हो गए बिजली ला काटे, तो वो बिजली दी ही ऐसे करके हम यहाँ आए हैं। इधर दतिया में फायर ब्रांड साध्वी ऋतंभरा का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने सिद्धपीठ मां पीताम्बरा माई के दर्शन कर विधिवत पूजन अर्चना की। इसके बाद साध्वी ऋतंभरा ने भगवान वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। दर्शन और पूजन के उपरांत साध्वी ऋतंभरा सड़क मार्ग से डबरा के लिए रवाना हुई। तो देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता उनका स्वागत करते दिख रहे हैं। उन्होंने देश की सुख समृद्धि की कामना की। दतिया पहुंची साध्वी ऋतंभरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मां पीताम्बरा के दर्शन किए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलता एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 महिलाएं एक मरीज को पहिए वाले स्ट्रेचर पर सड़क पार कर एमवाई अस्पताल तक ले जाती नजर आ रही हैं। अस्पताल का मुख्य गेट बंद होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। वायरल वीडियो ने स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि चिरमिराती स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो दिखाई दे रही है। हालांकि अस्पताल के गेट बंद होने का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन मरीज को उसके परिजन ही स्ट्रेचर पर ले जाते, मूव करते, दूसरे अस्पताल शिफ्ट करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये वीडियो जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं की पोल तो खोलता ही है और साथ ही गरीबों की लाचारी को भी दिखाता है, उसको दर्शाता है। और ऐसी घटनाएं आमतौर पर जिनके पास पैसे होते हैं इलाज के लिए, उनके साथ नहीं होती। जो बेसहारा होते हैं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं होता है, उन्हीं गरीबों के साथ में ऐसा होता है। और प्रशासन तमाम दावे करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलती से हुआ है। लेकिन आए दिन ऐसे बड़े शहरों से ऐसी घटनाएं जो है वो सामने आती रहती हैं और ये शर्मनाक है उस अस्पताल प्रबंधन के लिए। दिल्ली में आज से एआई महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सपो 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें दुनिया भर के टेक दिग्गज, बड़ी कंपनियों के सीईओज, 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होंगे। एक्सपो एआई के व्यवहारिक प्रदर्शन का एक राष्ट्रीय मंच होगा, जो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कंपनियों, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को एक साथ लाएगा। एक्सपो में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला द सिल्वा और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज शामिल होंगे। इसके अलावा भूटान, श्रीलंका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और मॉरिशस जैसे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इसमें शिरकत करेंगे। तो एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026, इसमें क्या होगा ये देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। ये 18 फरवरी की बात हमको बता रहे हैं, इसका शेड्यूल आपको बता रहे हैं। देश विदेश के शिक्षाविद और थिंक टैंक, शोध
नए निष्कर्ष और नीति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पेश करेंगे। तो आधा दिन पूरी खबर में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन आनंद 24/7 पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। आप देखते रहिए आनंद 24/7। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।